बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जी फर्स्ट ईयर के 8 चैप्टर जिसका नाम है वेव। हम उसके नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जी। तो हमारे पास 6.6 क्वेश्चन है। उसमें हमें वो ये कहता है कि व्हाई डज साउंड ट्रेवल फास्टर इन अ सॉलिड देन लिक्विड। के आपके पास जो सॉलिड चीजें होती हैं उनमें एयर फास्ट ट्रेवल क्यों करती है लिक्विड की निस्बत। तो सिंपल सा मैं आपको समझाता हूँ, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो पहले तो आपने ये सोचना है कि जो सॉलिड है ना उसके पार्टिकल आपस में टाइटली पैक होते हैं। जब टाइटली पैक होते हैं तो इसका मतलब ये है कि जब आप बोलते हैं तो वो अपने पार्टिकल एक दूसरे से टाइटली पैक होते हैं, तो वो जल्दी एक जगह से दूसरी जगह जो एनर्जी है ना ट्रांसफर कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है ना साउंड आपकी सॉलिड में ज्यादा जल्दी से ट्रेवल कर जाती है। लेकिन अगर हम लिक्विड में देखें तो हम उसमें देखा होगा कि लिक्विड जब पार्टिकल होते हैं सॉलिड की निस्बत दूर दूर होते हैं। तो जब आप अपनी आवाज बोलते हैं साउंड उसमें जाती है तो उससे एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक एनर्जी ट्रांसफर करने में कुछ ना कुछ देर लगता है, ठीक है। जब उसने में कुछ ना कुछ देर लगती है तो वो ज्यादा देर लगेंगे, इसलिए हमने यहाँ से यह सीखा कि जो आपके पास सॉलिड पार्टिकल होते हैं, जो सॉलिड चीजें होती हैं, उनमें आपकी साउंड ट्रेवल फास्ट जल्दी कर जाती है क्योंकि उनके पार्टिकल आपस में टाइट होते हैं, उनमें एनर्जी जल्दी ट्रांसफर हो जाती है। और जो आपके लिक्विड होते हैं उनमें पार्टिकल एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से दूर होने की वजह से उसमें एनर्जी ज्यादा देर बाद ट्रेवल नहीं करती। अगर हम इनकी बुक्स की बात जाने तो बुक्स हमें यह कहती है कि आपके पास जो है ना फार्मूला है, फार्मूला किसका है जी, हमने पढ़ा हुआ है स्पीड का फार्मूला। v आपके पास इक्वल टू होता है जी ई ओवर डेंसिटी। ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ मॉड्यूलस होता है, ये हमारे पास डेंसिटी ऑफ द मीडियम होती है, ठीक है। तो यहां से अंदाजा नहीं लगाना कि हमारे पास जो डेंसिटी और वेलोसिटी का इनवर्स रिलेशन है, अगर डेंसिटी इंक्रीज होगी तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। यहां से कोई रिलेशन नहीं लगाना। जब भी आपने इसको देखना है तो इसकी पूरे रेशो को देखना है, इसको इसके रेशो को देखना है, ठीक है। तो जो डेंसिटी होती है ना, डेंसिटी होती है सॉलिड की, वो कम होती है, ठीक है। जो सॉलिड की डेंसिटी कम होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उसकी इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस है वो भी कम होगी, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस जब ये दोनों जो डेंसिटी होती है सॉलिड की वो हमारे पास ज्यादा होती है, ठीक है। तो जो इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस होती है ना वो सॉलिड की, वो डेंसिटी से भी ज्यादा ग्रेटर होती है, ठीक है। तो ये हमने एक चीज को नहीं देखना कि अगर हमारे पास डेंसिटी ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी, ऐसे नहीं देखना, हमने पूरी रेशो को देखना है। हमने ये देखा कि जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है और उनकी जो इलास्टिसिटी मॉडुलस है वो तो मच ग्रेटर होती है। जब ये रेशो, दोनों रेशो आपस में ज्यादा है तो जब इनका स्क्वायर रूट होगा तो और ज्यादा हो जाएगी, इसका मतलब इसका और इसका डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा। जब ये स्क्वायर रूट के अंदर दोनों टर्म इंक्रीज होगी तो वेलोसिटी ऑफ द सॉलिड भी इंक्रीज होगी, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ द सॉलिड भी इंक्रीज होगी। और ये दूसरी बात, अगर हम गैसेस में देखें तो इसकी जो डेंसिटी होती है वो भी कम होती है। अगर डेंसिटी कम है तो इलास्टिसिटी मॉडुलस की रेशियो में देखें, इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस कम होगी, ऊपर स्क्वायर है तो ये नीचे कम है, स्क्वायर है और कम हो जाएगी। जब ये कम होगी तो इसकी वेलोसिटी भी कम होगी, ठीक है। और आप अकेले इस बात से बात नहीं सहमत कर सकते, आपको यह भी जानना होगा कि जो आपके पास सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं ना, जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं वो आपके पास जो आपका होता है ना यंगेस्ट मॉडुलस, यंगर मॉडुलस को ओबे करते हैं। जो आपके लिक्विड के पार्टिकल होते हैं वो आपके बल्क मॉडुलस को ओबे करते हैं, ठीक है। तो यंगेस्ट और बल्क मॉडुलस का भी आपने ख्याल रखना है, ठीक है। तो 7 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, वो इसमें हमें ये कहता है कि आपके पास जी टू फ्रीक्वेंसी है, टू फ्रीक्वेंसी है। तो आपके पास टू फ्रीक्वेंसी है। पहले 7 नंबर क्वेश्चन मैंने यहाँ गलती से लिख दिया, ये हमारे पास 9 नंबर क्वेश्चन था और ये हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन था। तो हम पहले 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि हाउ बीट्स आर यूजफुल इन अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कि हम बीट को किस तरह इस्तेमाल करें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है।
तो सिंपल सी बात है जी, आपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि आपने ले लेना है जी एक वायोलिन, एक आपने नया वायोलिन लेना है जो अभी अभी ठीक है आया है, तो एक आपने ले लेना है जो आपके पास ओल्ड वायोलिन है उसको ले लेना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने दोनों को उनको नोब की मदद से उसकी फ्रीक्वेंसी है उसको ऑब्जर्व करना है। तो आप देखेंगे कि जो आपके पास नए वाला वायोलिन होगा उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, और जो आपके पास पुराने वाला वायोलिन होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। मसला ये नहीं है कि वो पुराना है या नया है, मसला ये है कि जब वो वायोलिन आपको मार्केट में मुतारफ करवाते हैं ना, तो वो कहते हैं कि जब कोई भी हमारा जो है ना सप्लायर इसको ले तो उसको ऐसा ऑब्जर्व हो कि ये हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी वाले हैं, तो वो पहले ही उसकी फ्रीक्वेंसी टाइट करके रखते होते हैं। लेकिन जो हमारे पास पुराने वाला पड़ा होता है, कभी हम उसकी फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा करते हैं कभी कम करते हैं, तो हमको अच्छी तरह उसकी फ्रीक्वेंसी का पता नहीं होता। इसलिए जब आप नए की फ्रीक्वेंसी और पुराने की फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करेंगे, दोनों को जब दोनों को इकट्ठे नोब दी जाएगी, ठीक है, तो आपको डिफरेंस का फील होगा, ठीक है। एक आपको ज़्यादा अच्छा थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी वाला सुनाई देगा, एक आपको थोड़ा सा कम वाला सुनाई देगा। तो इसी तरह हमने यही तो पढ़ा है कि हमारे पास बीट्स क्या होती हैं कि टू वेव्स हों, उनमें स्लाइटली डिफरेंस फ्रीक्वेंसी हो, वो हमारे पास बीट्स होती हैं। तो हमने ये देखा कि हमने जो आपके पास वायलिन था उसको नोब दी, नोब देने की वजह से आवाज़ें प्रोड्यूस हुई, साउंड प्रोड्यूस हुई, और साउंड की मदद से वेव जनरेट हुई, और जो वेव में स्लाइटली डिफरेंस फ्रीक्वेंसी आई, जो हमारे पास हाई लेवल का था उसने अच्छी फ्रीक्वेंसी दी, जो हमारे पास ओल्ड था उसने लो फ्रीक्वेंसी दी, तो फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। तो इसी तरह हम इसमें बीट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है। तो कुछ आप ऐसा कर दें कि जो आपके पास ओल्ड है उसकी फ्रीक्वेंसी को इस तरह एडजस्ट करें कि दोनों की फ्रीक्वेंसी जब आपके पास बराबर हो जाएगी तो हम कहेंगे कि आपका अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया जी, ट्यून हो गया है, ट्यून्ड हो गया है, ठीक है। अब हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं 7, ठीक है, या ये वाला 9 था तो इसको हम 9 क्या लेते हैं या 8 पहले देखते हैं, ठीक है, क्योंकि 7 आपका बाद में आएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो आप 7 ही देख लें, ठीक है। तो कहता है कि हमारे पास 2 फ्रीक्वेंसी है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी अभी कि एक हमारे पास न्यू है वायोलिन, एक ओल्ड है। कहता है कि जो आपके पास 2 फ्रीक्वेंसी हैं, आप ये मान लीजिए कि जो आपके पास न्यू वाला है ना उसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर है दूसरे वाले से जो आपके पास ओल्ड है। कहता है कि 2 फ्रीक्वेंसी है आपकी F1 उससे F बड़ी है, ठीक है। तो आप में बताना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा सही होगा जब हम उनकी जो ट्यूनिंग है उनकी फ्रीक्वेंसी को सुनेंगे। तो मैंने अभी अभी तो बताया कि आपके पास एक नए वाला है एक पुराने वाला है, जब आप उन दोनों की फ्रीक्वेंसी को सुनेंगे तो आपको उनमें डिफरेंस नजर आएगा, ठीक है। कितना डिफरेंस आएगा, थोड़ा सा डिफरेंस नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखना है कि 4 ऑप्शन में से किस में डिफरेंस है, ये भी ऐड हो रहा है, ये भी ऐड हो रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। डिफरेंस किस में आ रहा है जी, थर्ड में आ रहा है, इसका मतलब आपके पास जो थर्ड वाला पॉइंट है वो आपके पास सही करेक्ट आंसर है, ठीक है। आप 4 वाला नहीं लगा सकते क्योंकि हमने कहा कि स्लाइटली डिफरेंस का मतलब होता है थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ पर तो हाफ हाफ डिफरेंस आ गया, तो इतना भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। ये था जी हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। अब हमारे पास 8 नंबर क्वेश्चन है, उसमें ये पूछता है कि एंड एक्सप्लोजन फर्स्ट सेंस आर ग्राउंड टेमर्ट एंड देन एक्सप्लोजन। तो इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट वहां आपके पास बुक होगी उस पर पूरी लिखी होगी, मैंने तो जस्ट थोड़ा सा लिखा है। कहता है कि आपके पास ये होता है कि जब आपके जमीन के नीचे या आप अर्थ पर कहीं भी लगा लें, जब आपके पास कोई भी बॉम्ब ब्लास्ट होता है, ठीक है, तो जब आपके पास बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो आप देखते हैं कि जो आपके पास उसकी इर्ताश है यानी उसकी वाइब्रेशन है वो आपको पहले महसूस होती है। आप ऑब्जर्वर है ना, कहीं जगह पर खड़े हुए हैं, बॉम्ब ब्लास्ट होगा तो आपको उसकी वाइब्रेशन पहले महसूस होगी और साउंड बाद में महसूस होगी। तो वो पूछता है कि ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि जैसे मैंने पहले बताया था कि हमने ये देखा है कि जो हमारे पास सॉलिड चीज़ें होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, उनमें एयर फास्टर ट्रैवल करती है क्योंकि उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है और इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस ज़्यादा होती है, ठीक है।
और हमने ये भी देखा कि जो साउंड है वो हमारे पास क्या है, एक गैस है, ठीक है। जो गैस है और गैस के मॉलिक्यूल आपस में दूर होते हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल नज़दीक होते हैं, इसलिए सॉलिड में आपकी जो आपकी वाइब्रेशन होती है वो जल्दी आप तक पहुंच जाती है और साउंड आप में बाद तक पहुंचती है। ये पहले क्वेश्चन की तरह है ये आपका, इसलिए आपको सॉलिड में क्योंकि जल्दी ट्रैवल कर जाती हैं वेव, तो आपको वाइब्रेशन महसूस होती है, लेकिन जो लिक्विड होती है उनकी डेंसिटी कम होती है, जिसकी वजह से आपको पहले वाइब्रेशन महसूस होती है और उसके बाद आपको साउंड सुनाई देती है, ठीक है। ये था हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। 9 भी हो गया हमारे पास। 10 नंबर क्वेश्चन है, कहता है एक्सप्लेन करें साउंड ट्रेवल फास्ट इन वार्म एयर रादर देन द कूल्ड एयर। तो यहाँ पर भी चक्कर कुछ यहाँ का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या चक्कर है। कहता है कि ऐसा क्यों होता है कि जो आपके पास गर्म हवा है उसमें साउंड जल्दी ट्रेवल कर जाती है बनिस्बत उसके कि आपके पास कूल्ड एयर हो, ठीक है। तो बड़ा सा प्यारा सा इसका आंसर है। पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास एक कंटेनर है, उसमें गैस पड़ी हुई है। जब उसमें गैस पड़ी हुई है तो आप क्या दें, नीचे से उसको हीट दें। जब आप उसको हीट देंगे तो इसका मतलब जो आपकी गैस होगी वो कंटेनर से एक्सपैंड होकर बाहर आ जाएगी। इसका मतलब जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उसकी गैस एक्सपैंड होना शुरू होगी, ठीक है। जब गैस एक्सपैंड होना शुरू होगी तो उसका मतलब उसका प्रेशर भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है। पहले वो कितने में थी, इतने कंटेनर में पूरी आ गई थी, अब जो बाहर आ गई एक्सपैंड होगी, प्रेशर तो इंक्रीज हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके पास कोई भी चीज़ हो, जब आप उसको हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ आप ये कह सकते हैं कि जब आपने उसको हीट दी तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, उसकी डेंसिटी इंक्रीज होगी। पहले वो इतने से कंटेनर में आती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो आपने उसको हीट दी तो वो एक्सपैंड होगी, बाहर फिजा में आ गई, उसकी डेंसिटी होगी ज़्यादा, ठीक है। इसी तरह जब हम देखते हैं कि हमारे पास जो सन होता है, सन हमारे पास क्या होता है कि वो हीट प्रोड्यूस करता है। तो जैसे जैसे वो क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है तो हवा आपकी हल्की होती जाती है, जो गर्म जिसको हम कहते हैं गर्म हवा होती जाती है। तो जैसे जैसे वो हल्की होती जाती है तो उसकी डेंसिटी भी एक्सपैंड करती है। डेंसिटी एक्सपैंड करती है तो प्रेशर भी इंक्रीज होता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक रिलेशन है कि हमारे पास हमने पढ़ा कि वेलोसिटी का आपके पास रिलेशन होता है, यहाँ पर आपका गैमा होता है, यहाँ पर प्रेशर होता है, यहाँ पर डेंसिटी होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि हमारे पास डेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है, प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो एयर है वो हमारे पास वर्म एयर है, तो वर्म एयर की डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। जब वो एक्सपैंड करेगी तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, आर आपका गैमा है ये कांस्टेंट होता है। जब ये दोनों टर्म इंक्रीज करेंगी तो इसका मतलब इनके ऊपर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट आ गया तो और रकम इंक्रीज कर जाएगी। जब ये आपके पास पूरी रेशो इंक्रीज होगी तो इसका रिलेशन है वेलोसिटी के साथ, तो आपकी वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी, इसीलिए आपकी जो साउंड है वो फास्टर ट्रेवल करती है वार्म एयर में रेदर देन कूल्ड एयर में, ठीक है। तो ये था जी हमारा 11 नंबर क्वेश्चन। अब हमारे पास जी 10 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन है जो आपको मेरे ख्याल में नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं इसकी स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुनाता हूँ। कहता हाउ शुड द साउंड सोर्स मूव विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड डज नॉट चेंज। कहता है कि आपके पास एक ऑब्जर्वर है, तो आपने क्या करना है जी, जो आपके पास साउंड सोर्स है आपने उसको कर देना है चेंज। तो आप जब उसको चेंज किया तो आपने बताना है कि हम उसको किस तरह चेंज करें कि उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज ना हो। फिर एक बार सुने, हमारे पास ये एक ऑब्जर्वर है, एक हमारे पास सोर्स है। सोर्स क्या है जी, हमारे पास गाड़ी है, उसमें से आपकी क्या निकल रही है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, निकल रही है। तो कहता है कि आप मुझे बताएं कि हम सोर्स को किस तरह एडजस्ट करें कि उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज ना आए, ठीक है। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि मान लीजिए कि ये आपके पास एक ऑब्जर्वर है, ठीक है जी, ये आपके पास एक ऑब्जर्वर है, ये आपके पास सोर्स है, यहाँ पर आपके पास गाड़ी है, यानी यहाँ पर आपके पास एक गाड़ी है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सोर्स है।
तो कहता है कि आप किस तरह सोर्स को एडजस्ट करें कि आपकी फ्रीक्वेंसी में चेंज ना आए, ठीक है। तो आप क्या करें जी, इस सोर्स को है ना अलोंग द सर्कल घुमा लें, ठीक है, ऑब्जर्वर के इर्द गिर्द अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल पर घुमाएं इस सोर्स को, ये ऑब्जर्वर है, इस सोर्स को अलोंग द सर्कमफेरेंस आप घुमाएंगे तो इसका मतलब ये यहाँ पर जो इसका डिस्टेंस है वो भी सेम है, यहाँ पर इसका डिस्टेंस है वो भी सेम है, यहाँ पर इसका डिस्टेंस है वो भी सेम है। डिस्टेंस सेम इसका मतलब जो आपकी वेवलेंथ सेम होगी। हमने यही तो पढ़ा है कि जब आपका सोर्स मूव करता है, ऑब्जर्वर आपका रेस्ट में होता है तो उसकी वेवलेंथ में चेंज आती है। तो जब आपका सोर्स मूव करेगा तो डिस्टेंस में चेंज आएगा। डिस्टेंस क्या होता है जी, वेवलेंथ ही होती है। इसका मतलब आपकी वेवलेंथ यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, वेवलेंथ में तो कोई चेंज ना आया, ठीक है। हमने ये कहा था कि सोर्स मूव करेगा वेवलेंथ में चेंज आएगा, लेकिन जब सोर्स अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल मूव करेगा तो वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमने ये भी रिलेशन पढ़ा है कि आपके पास v ओवर लैम्बडा होता है, जब वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा तो फ्रीक्वेंसी में कहाँ से चेंज आएगा भाई साहब। वेवलेंथ इंक्रीज हो डिक्रीज हो तो फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है ना। तो वेवलेंथ तो यहाँ पर क्या है जी, कांस्टेंट है। जब वेवलेंथ कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी भी हमारी कांस्टेंट रहेगी, यानी फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये उसने पूछा था कि हम किस तरह इसको एडजस्ट करें, तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरह आप इसको एडजस्ट कर लें, ठीक है। तो ये थे जी आज के हमारे 6 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी किस्म की भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।